Assalamu alaikum dear students. Myself Muhammad Asif Ali, and today we are going to discuss about chemical equilibrium chapter number 9. Before starting chemical equilibrium, we see some basic terms that are used in a chemical reaction. एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और कोई एक नई चीज़ बनाते हैं, वो सब्सटेंस जो आपस में मिलते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। एंड दो सब्सटेंस जो नए सब्सटेंस बनते हैं रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने के नतीजे में, दैट आर नोन एज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं वाटर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे और वाटर यहाँ पर प्रोडक्ट है। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट में वापस नहीं जाती। फॉर एग्जांपल, अगर एक कागज़ हो और उसको हम जला दें तो राख दोबारा से कागज़ नहीं बन सकती, तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उनको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक सिंगल एरो से ज़हर किया जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जब कंबाइन होते हैं तो वाटर बनते हैं, जबकि इस रिएक्शन में जैसे दिखाया गया है दैट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल दी गई है। हाइड्रोजन और आयोडीन ये रिएक्टेंट हैं, ये मिलते हैं और प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। और दूसरी तरफ से ये रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन में और आयोडीन में। इसको डबल एरो से शो किया जाता है इस रिएक्शन को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होते और रिएक्शन दोनों तरफ से हो रहा होता है, राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स दो रिएक्शन होते हैं इस एक रिएक्शन के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो ये कहीं से भी ये रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। रिएक्टेंट्स से स्टार्ट हो सकता है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ आ सकता है रिएक्शन, दैट डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्लोज सिस्टम हो। ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है केमिकल इक्विलिब्रियम की कि जो सिस्टम होना चाहिए वो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। वो ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखें, अगर हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर ये एक ओपन सिस्टम हो, जैसे पहली वाली डायग्राम्स में बनाया गया है, वहाँ पे ऊपर कोई लिड वगैरह नहीं है फ्लास्क के ऊपर, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस फॉर्म में होगी वो ऊपर से खारिज हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी यहाँ से माउथ ओपनिंग से। तो अब दोबारा जब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गई तो अब कैल्शियम ऑक्साइड जो बाकी बचा है वो दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट में नहीं जा सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसी फ्लास्क को हम क्लोज कर देते हैं तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब उसी फ्लास्क के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
मौजूद हैं जो दोबारा कन्वर्ट हो सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, दैट विल बी एन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो एक कंडीशन भी हमें इक्विलिब्रियम की पता चल गई कि फॉर एन इक्विलिब्रियम द रिएक्शन शुड बी इन अ क्लोज्ड सिस्टम। So what is a chemical equilibrium state? There are two type of equilibrium states. One is known as static equilibrium and other is known as dynamic equilibrium. Static equilibrium क्या होती है? जिसके अंदर एक बार जो रिएक्शन होता है वो हो जाए और कंप्लीट होने के बाद वो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बिल्डिंग जो है वो एक बार बन जाए तो वो वहीं पे अपनी जगह पर खड़ी रहती है, बिकॉज जो उसकी उस बिल्डिंग के ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में होती हैं, दैट इज़ नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है दैट इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम बात करें, इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ऐसा फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो कम होना शुरू हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट इंक्रीज करना शुरू कर देता है। एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट बराबर हो जाता है और ये स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम स्टेट और या डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और दोबारा से रिएक्टेंट्स में तब्दील होते हैं। इट टेक प्लेस फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है। फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियल स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, जबकि इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ निगलिजिबल, यानी कि बहुत ही थोड़ा होता है, वेरी स्लो होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा कम होता जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऐसा कम होता है, जबकि टाइम के साथ साथ जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। दीज वर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन।